ये तो बहुत अच्छी बात है और हर व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। मनुष्य का एक स्वभाव है दया का भाव। दया दया का भाव जो है परमात्मा का भाव है। तो ब्रह्मचर्य यही है, ब्रह्म की चर्या। ब्रह्म मतलब ईश्वर भी दयावान है, वो भी जीवों पे दया करता है। ये आपको पता है कि ईश्वर का एक विशेष गुण होता है कि वह भी दयावान है, उसे दयावान कहा गया है। ब्रह्म को भी, ईश्वर को भी दयावान कहा जाता है। तो जब ईश्वर को दयावान कहा जाता है, जब ईश्वर को के अंदर का गुण आपके अंदर है, तो आप ब्रह्मचर्य में जी रहे हो। और ये बहुत अच्छी आपके अंदर गुण है, कला है, क्योंकि यह भाव तो परमात्मा के अंदर भी है और वही भाव हमारे अंदर भी है। और दूसरी चीज़ कि हम उसी भाव में जी रहे हैं। जैसे परमात्मा निस्वार्थ भाव से लोगों के प्रति, मानवता के प्रति, प्राणियों के प्रति दया भाव दिखाता है, उसी प्रकार आप भी संपूर्ण मानवता और प्राणी के प्रति दया भाव दिखा रहे हैं। यह एक तरह से ब्रह्म की चर्या ही है। इसी को ब्रह्मचर्य कहते हैं। ब्रह्म मतलब परमात्मा की चर्या है। ये परमात्मा भी यही करता है ना। परमात्मा का गुण क्या है? लोगों के ऊपर दया करना। यह मनुष्य का भी एक स्वाभाविक गुण है कि लोगों के ऊपर दया करे। दया करके यदि आप किसी के ऊपर मदद कर रहे हो तो आप ब्रह्मचर्य में जी रहे हो, परमात्मा भाव में जी रहे हो आप। परंतु आपको पता नहीं है कि यह दया का जो भाव है यह परमात्मा का भाव है। और वहाँ पे यह भाव आपको परमात्मा का स्मरण करके करना चाहिए, निस्वार्थ भाव से करना चाहिए कि जो मैं यह मदद कर रहा हूँ यह परमात्मा की कृपा से मैं कर रहा हूँ। वहाँ पे यदि आप थोड़ा सा बस काम कर देना कि परमात्मा को समर्पित कर देना कि हे प्रभु, हे ईश्वर, मैं आपको यह समर्पित करके यह कार्य कर रहा हूँ कि मैं जो काम कर रहा हूँ वह आपका ही कार्य कर रहा हूँ। जब ये भाव आप परमात्मा से यह कह करके उस काम को शुरू कर दोगे और करना जिस दिन प्रारंभ कर दोगे, तो फिर वह काम आपका निरर्थक हो ही नहीं सकता है। फिर आपने अपने दया भाव को भी परमात्मा को समर्पित कर दिया। फिर आपके अंदर कभी यह अहंकार ही नहीं आएगा कि मैंने इतने लोगों का मदद किया, मैंने इतने लोगों का काम किया। आपके अंदर कभी अहंकार भाव आएगा ही नहीं। इसलिए आप वहाँ पे परमात्मा को बीच में हर व्यक्ति को रखना चाहिए, ईश्वर को रखना चाहिए कि जो भी हम कर रहे हैं वह ईश्वर के कृपा से ही हो रहा है। और ये तो ईश्वर का विशेष एक गुण है दया भाव। और जब ईश्वर का विशेष गुण है तो हमारा भी विशेष गुण हो सकता है। तो आप परमात्मा को जब आप किसी के प्रति दया भाव दिखाओ, करुणा दिखाओ, प्रेम दिखाओ, तो वहाँ पे परमात्मा को समर्पित करके दिखाओ कि हे परमात्मा, अब मैं इस व्यक्ति के प्रति दया भाव दिखाने जा रहा हूँ, आप इसमें, अब मैं आपको ये पूरा समर्पित करके जा रहा हूँ। हमारे भीतर आप अहंकार मत आने देना और हमारे भीतर कभी यह कार्य के प्रति जो है कभी हीन भावना ना आए, इस कार्य के प्रति कभी मेरे अंदर अहंकार ना आए, इस कार्य के प्रति मेरे मन में कभी दुर्भावना ना आए, इस कार्य के प्रति मैं जो है अपने आप को जो है ये मत समझूं कि मैं ही करता हूँ, मेरे अंदर कर्तापन का भाव न आए कि मैं नहीं करता तो ये काम नहीं होता। यह भाव अपने अंदर मत लाने दीजिए। यदि आता है तो उसको यह भाव रखिए कि ये जो भी हो रहा है यह परमात्मा के द्वारा ही हो रहा है, ये मेरे द्वारा नहीं हो रहा है। यह दया का भाव यदि आपके अंदर उठ रहा है, करुणा का भाव आ रहा है, तो ये समझना कि ये परमात्मा की कृपा से हो रहा है। और जब ये भाव आप लेकर के ब्रह्म को, परमात्मा को समर्पित करके जब आप करोगे तो यह ईश्वरीय कार्य होगा। ठीक है, यह ईश्वरीय कार्य होगा। और आप जब करोगे तो आप जीवन भर संतुष्ट रहोगे कि मैंने जो है ईश्वर का कार्य किया है। वहाँ पे ये मत कहना कि मैंने अपना काम किया है, और मैंने अहंकार को मत आने देना, कर्तापन को मत आने देना कि मैंने किया है और मैंने इतने लोगों की मदद कर दिया, मुझसे बड़ा तो कोई मदद करने वाला है ही नहीं है। क्योंकि आपसे ज़्यादा
मदद करने वाला परमात्मा है। परमात्मा से ज़्यादा आप दयावान नहीं हो सकते हो, क्योंकि आप एक व्यक्ति की कर सकते हो, 10 व्यक्ति की कर सकते हो, परंतु परमात्मा तो जितनी मानवता है सभी के प्रति कर रही है ना दया का भाव। इसीलिए दया का भाव जो है कभी यदि किसी पे दिखाते हैं तो उसके प्रति अहंकार नहीं आना चाहिए, यह ध्यान रखिएगा। और यह जो काम आप कर रहे हो यह ईश्वरीय कार्य ही है। गुरु नानक के बारे में ऐसा कहा जाता था कि गुरु नानक को उनके माता पिता भेजते थे कि जाओ कुछ दुकान से ये सामान लेकर के आना, तो रास्ते में वो जाते थे तो वो दीन दुखी असहाय जिनके पास वस्तुओं का अभाव रहता था उनको सब पैसा दे के चले आते थे। वह उनकी बचपन से ही आदत थी। तो जिनकी जितनी आवश्यकता होती थी उनको वह दे के चले आते थे। गुरु नानक देव के अंदर इतनी मतलब ये भाव था। तो जो महापुरुष होते हैं जो ये आध्यात्मिकता ही है। यह जो है यह ये आध्यात्मिकता ही है, इसी को अध्यात्म कहते हैं। आपने दया का भाव धर्म के परिभाषा में आपने पढ़ा था, दया करुणा का भाव, तो यह भी आध्यात्मिकता ही है। यह आध्यात्मिकता का विशेष गुण है। आप निस्वार्थ पूर्वक करोगे तो फंसोगे ही नहीं आप उसमें, मदद करके बस चल दो। अब नहीं, आप समस्या ये है कि समय बर्बाद नहीं होगा, ये भी आपके मानसिक और आध्यात्मिक पक्ष की उन्नति होती है इससे। यदि आप समय बर्बादी से मत समझो। जब मैंने शुरू में ही कह दिया कि परमात्मा को समर्पित कर दो, तो यहाँ पे आप का समय बर्बाद होगा ही नहीं। तो फिर तो आप परमात्मा का कार्य कर रहे हो, ईश्वर का काम ही कर रहे हो आप। तो जब आप ईश्वर का कार्य कर रहे हो तो क्या ईश्वर आपके बारे में नहीं सोचेगा? आप ईश्वर का कार्य करके देखो तो जो आप ये बढ़ने की प्रवृत्ति हो रही है आपको, पहले कुछ भी नहीं था आज आपको ज्ञान मिल रहा है, तो यह किसके द्वारा मिल रहा है? यह परमात्मा की प्रेरणा से ही तो मिल रही है। पहले आप ये जो कार्य है वो करते जाओ। आप ये मत सोचो कि मुझे नहीं करना है, मैं उलझ जाऊंगा। नहीं, यही कर्तव्य। कल का मतलब मैंने यही बताया था, कल की बात यही कि कर्तव्य को अपने करो। आप जो भी आप अपने कर्तव्य, जो भी आप कर्म कर रहे हो उसमें ही करते चले जाओ। वही कार्य आपको भगवान बना देता है, वही कार्य आपको महान बना देता है। लोगों का मदद करना ही आपको जो है उस स्तर पे पहुंचा देगा कि परमात्मा के आप प्रिय हो जाओगे। ठीक है? और परमात्मा सब आपकी व्यवस्था कर देता है, धीरे धीरे सब व्यवस्था आपके लिए कर देगा। ठीक है? इसीलिए जिस काम को आप कर रहे हो उसको पूरी बखूबी निभाओ, उसमें अपना 100% दे दो आप। भगवान राम ने क्या किया? भगवान राम भी जब वन नहीं गए थे तो गुरुकुल से आने के बाद जो है वह राज्य में घूम घूम करके लोगों का मदद ही करते थे, और इतने प्रिय हो गए थे कि राजा दशरथ से ज़्यादा प्रजा जो है उनको चाहने लगी थी। जब वह बन जा रहे थे तो सारी प्रजा उनके पीछे पीछे जा रही थी। क्यों जा रही थी भाई? एक राजा के लड़के के पीछे क्यों जाएगी प्रजा? बताओ, आप बताओ, एक राजा के लड़के के पीछे प्रजा क्यों जाएगी? सोचने वाली बात है ना, कि जब तक वह लोगों के लिए किया होगा तभी तो प्रजा उसके साथ उमड़ गई। यहाँ तक कि गंगा या सरयू नदी पार करने के बाद गंगा नदी तक छोड़ने के लिए उनके पीछे पीछे जनता गई थी। भगवान राम को वापस लौटाना पड़ा था। तो जो भी राम ने काम किया उसमें उन्होंने 100% अपने आप को उड़ेल दिया। हमें वैदिक यदि संस्कृति को पुनः से स्थापित करना है तो किसी भी कार्य को छोटा बड़ा नहीं समझना है, और ये नहीं समझना है कि इस काम को मैं पकड़ूंगा तो मेरा जीवन खराब हो जाएगा। पलायनवादी सोच नहीं रखनी है। आपको उसी कार्य को समर्पण भाव से, आप परमात्मा तक जाना चाहते हो तो परमात्मा को उसी में याद करो ना। आप पहले शुरुआत में मैंने बोल दिया कि आप परमात्मा को इस तरह कह करके और अपने कार्य को लोगों का मदद करते रहो।
वह आपका साधना ही है। बात समझ में आ गया? साधना यही है। साधना ऐसा थोड़ी है कि कोई गुफा में खड़े हो गए और ओम नमः शिवाय जपते रह गए और भगवान शिव प्रकट हो गए और हाथ ऐसे दिखा देंगे और एक बिजली का करंट आपके अंदर घुस जाएगा। ये तो फिल्मों और टीवी में दिखाया जाता है। ठीक है, ये फिल्मी और टीवी वाला है ये विचार। इसका कोई लेना देना नहीं, वास्तविक जिंदगी से कोई लेना देना नहीं होता है। यही वास्तविकता है, यही धर्म है, यही आध्यात्म है। अपने कर्तव्य को आप 100% निभा दो, 100% आप उसमें सौंप दो, आप दिखा दो। आप वह कार्य ही आपको महान बना देगा, वह कार्य ही आपको आध्यात्म की चरम अवस्था में पहुंचा कर रख देगा। निष्काम होना चाहिए, उसमें कोई आपकी इच्छा नहीं होनी चाहिए। और दूसरा ध्यान रहे, समर्पित करके। हाँ, जब आप शुरुआत करिए तो ये कह दीजिए मन में कि ये मैं अपना कार्य नहीं कर रहा हूँ, सबसे बड़ा मेरा जो है कंट्रोलर है वह परमात्मा है। बस आप उसको बॉस मान करके काम करो, बस वह सुपरविजन आपका देखता रहेगा। फिर आपको किसी के अंडर में फिर जाने की जरूरत ही नहीं है। परमात्मा को मान लो कि मैं जो काम कर रहा हूँ बस उसी के कंट्रोल में कर रहा हूँ, इतना तो आपको मानना पड़ेगा। एक बार एक कहानी बताऊं तो आप समझ जाओगे। एक कबीरदास जी थे। एक बार जो है उनके पास एक व्यक्ति आया। कबीरदास जी कपड़ा बुन रहे थे तो उसने कहा कि आप कपड़ा बुनते हो और कहते हो कि मैं भक्ति करता हूँ, अजीब आदमी हो आप, लोगों से ढोंग फैला रखा है, झूठ बोलते हो आप। तो कबीरदास जी कुछ नहीं बोले कि अब मैं तुझे प्रमाण बताऊंगा, मेरे साथ तुझे चलना पड़ेगा। बोले कि ठीक है चलो, मैं दिखा रहा हूँ कैसे भगवान की भक्ति करता हूँ। तो कबीरदास जी उसका हाथ पकड़े और लेके चले गए गंगा घाट पे, काशी के, और लेके चले गए। और वहाँ पे देखे तो कुछ महिलाएं थीं जो अपने सिर पे घड़ा रखी थीं, 7-8 घड़ा रखी थी। और एक स्त्री थी जो बहुत अच्छा गीत गाती हुई आ रही थी। तो कबीरदास जी ने कहा कि उस महिला को देखो। तो उस आदमी ने कहा कि कबीर तुम संत हो और इस तरह की बात करते हो कि उस महिला को देखो, एक तो अपने सिर पे वो घड़ा रखी है और तुम्हारी नज़र सही नहीं है, इसीलिए कहते हैं कि तुम संत नहीं हो। फिर कहा कि अच्छी तरह से देख लो इसको एक बार और उसके बाद से मेरे साथ चलो। कबीरदास जी उसका हाथ पकड़े, छोड़े नहीं। बहुत अजीब संत थे कबीरदास जी। उसका हाथ पकड़े रहे और उसको दिखा दिए और चल दिए। वह गीत इसलिए गा रही थी कि उसका पति आने वाला था। कबीरदास जी ले गए अपने घर पे, बैठाए जहाँ पे बैठा था। कबीरदास जी कपड़ा फिर बुनने लगे और बोले कि कुछ समझ में आया तुझे? बोला हमें तो कुछ नहीं समझ में आया। उस महिला को देखा? बोला हाँ देखा। तो क्या कर रही थी? तो बोले कि घड़े में पानी भरी थी, 7-8 घड़े में पानी भरी थी, सिर पे रखी हुई थी, हाथ से पकड़ी नहीं थी, और अब उसका पति आने वाला था, इस खुशी में गीत गा रही थी। तो कबीरदास जी ने कहा इससे कुछ समझ में आया तुझे? बोला मुझे नहीं समझ में आया। तो बोला कबीरदास जी ने कि उसका ध्यान कहाँ था? उसके पति पे था। कहाँ ध्यान था? उसके पति पे था, और वह कार्य भी कर रही थी, अपने सिर पे घड़ा लेकर के आ भी रही थी। तो हमें इस तरह से कार्य करना चाहिए कि ध्यान कहाँ रहे? अपने पति पे रहे। और कार्य, कठिन से कठिन कार्य कौन हो रहा है? 7 घड़े को लेकर के सिर पे आना, और वो भी बिना हाथ से पकड़े हुए। ऐसे जो है समर्पण होता है परमात्मा के प्रति कि आप काम भी करो। तो कबीरदास जी ने उसे कहा कि मैं कपड़ा भले बुनता हूं, परंतु मेरा ध्यान तो उसी के यहाँ रहता है। बस इस भाव को आप अपने जीवन में समाहित कर लीजिए। आप जीवन में कोई भी कार्य करोगे, आप परमात्मा भाव में जियोगे। और आपका कोई भी, और जितने हमारे संत हुए हैं और जितने हमारे राजा हुए हैं, सब लोगों ने राजपाट किया, सब संतों ने अपना कार्य किया, परंतु कभी भगवान को थोड़ी छोड़े। कबीरदास जी गृहस्थ संत थे, उनके जितना कोई पहुंचा ही नहीं। आजकल कपड़ा डेली बुन करके ले जाते थे बेचने के लिए, पता है आपको?
कबीरदास जी अपनी जीविका चलाने के लिए जो है डेली कपड़ा बुनते थे। और बता दूं आपको, उनके यहाँ डेली 10 लोग खाते भी थे। और आपको बता दें कि कबीरदास जी ऐसे संत थे कि जो रास्ते में भूखा नंगा मिलता था उनको उसको इनवाइट कराते थे कि चल आज आ जाना मेरे यहाँ खाने के लिए। जो भी रूखा सूखा होता था अपने भी खाते थे और उनको भी खिलाते थे। ऐसे संत थे, अद्भुत संत थे। उनके यहाँ कुछ भी नहीं रहता था, फिर भी लोगों को इनवाइटेशन करके चले जाते थे, खाते थे और खिलाते थे। और कपड़ा बुनते थे, वो जुलाई का काम करते थे। तो हमें कबीरदास जी संसार छोड़ के छोड़ी भाग गए, पलायनवादी थोड़ी रहे। और उन्होंने जितने आध्यात्म को छुआ है उतना बिरला ही कोई संत छुआ है। कोई सन्यासी भी वहां तक नहीं पहुंचा, आजकल के तो कोई है ही नहीं। उन्होंने जो कार्य किया उसको 100% किया, परंतु समर्पण भाव कहाँ रखा? परमात्मा के प्रति, ईश्वर के प्रति। आप परमात्मा को सौंप दो कि ये जो मैं कार्य कर रहा हूँ परमात्मा को क्या कर रहा हूँ। मैं जब आप लोगों को जब ये शिक्षा देता हूँ, जब ये ज्ञान देता हूँ, तो मैं बार बार ये कहता हूँ कि ये मैं नहीं बोलता हूँ। मैं जब अपना ही ये जब ज्ञान जब सुनता हूँ तो मुझे भी नहीं आभास होता है कि यह मैं बोलता हूँ कि ये परमात्मा की कृपा से आता है, या परमात्मा खुद जो है इस ज्ञान को देता है। क्योंकि मैं भी इसमें कर्तापन अपने आप को नहीं मानता हूँ, क्योंकि ये जो भी ज्ञान आ रहा है वह परमात्मा की कृपा से ही आता है। मैं क्या चीज़ हूँ? मेरे अंदर उतनी औकात नहीं है। यह जो भी ज्ञान आपको मिल रहा है वह ज्ञान सब परमात्मा की कृपा से ही आ रहा है। मेरी उतनी सामर्थ्य नहीं है जितना कि इस ज्ञान में है। और ये जो ज्ञान है यह परमात्मा का ज्ञान है, यह ब्रह्म का ज्ञान है। और मैं परमात्मा का ही कार्य करता हूँ। मैं अपना काम इसमें नहीं करता, अपन भाव नहीं लगता हूँ कि मैं कर रहा हूँ। कहना पड़ता है लोगों को कि मैं ये आपको बताया, मैं बताया, परंतु ये मेरा काम नहीं है। लोगों को मैं कल तो बोल दूंगा कि मैं ब्रह्म का कार्य कर रहा हूँ तो लोग सोचेंगे कि ये क्या उल्टी सीधी बातें कर रहा है। आज के समय में बोलना तो बोल देंगे लोगों को तो आपको मूर्ख समझेंगे, इसीलिए नहीं बोलना पड़ता है। जो इस भाव को समझता है उसी को के सामने बोला जाता है कि ये तो मैं जो कार्य कर रहा हूँ ये ब्रह्म का, ये परमात्मा का कर रहा हूँ। तो आप जो भी जीवन में कार्य करिए उसमें 100% आप अपना दे दीजिए और समर्पण भाव परमात्मा का रखिए। जैसे कबीर ने अपने जीवन को जिया वैसे जीवन को जिए। समर्पण भाव कि परमात्मा का मैं कार्य कर रहा हूँ। जीवन में कल मैं आपको बताया था कि भगवान श्री कृष्ण को सारथी का काम दिया गया था, परंतु सारथी के काम को उन्होंने इतना बखूबी निभाया कि उसमें कर्तव्य समझ करके जो है अर्जुन को युद्ध के लिए खड़ा कर दिया। और उसमें पूरा समर्पण उन्होंने ब्रह्म के ऊपर रखा कि ये जो हो रहा है वो सब परमात्मा की कृपा से हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ये बात भी कही थी कि जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा, क्योंकि जो होने वाला है या जो होगा वह सब परमात्मा की कृपा से ही होगा। ईश्वर की कृपा से ही सब होने वाला है। आप और हम इसमें केवल निमित्त मात्र हैं, कर्ता तो कोई और है। ये जो काम हो रहा है, ये जो ज्ञान यज्ञ हो रहा है, यह मेरे द्वारा नहीं हो रहा। आपको लगता होगा कि मैं इसमें बीच में बोल रहा हूँ, परंतु ये मैं नहीं कर रहा हूँ। और ये प्रेरणा जो है मेरे अंदर भी कौन डाला होगा? मेरे अंदर उतना सामर्थ्य है ही नहीं है जितना आप समझते हो। यह भी जो है परमात्मा की कृपा से ही यह ज्ञान आपको मिल रहा है। आजकल के जो बहुत से लोग हैं वो कहते हैं कि मैंने ज्ञान दिया है, मैं तो कहता हूँ ये मेरा ज्ञान है ही नहीं है। ये जो भी है वह परमात्मा के द्वारा है, परमात्मा की कृपा से, परमात्मा से आया हुआ ज्ञान है। जो नहीं तो हम अज्ञानी को ये ज्ञान सब कहाँ से आएगा भाई? हम तुच्छ अज्ञानी लोग हैं, हमें तो अपने बारे में नहीं पता है, तो ये इतना बड़ी बड़ी बातें, इतना ज्ञान की बातें कौन बताएगा, कौन प्रेरणा देगा अंदर से? वह ब्रह्म ही दे सकता है। इसलिए अपने जीवन में
जो भी आप कार्य करते हो वह समर्पित करके देखो, वह कार्य को समर्पित कर दो परमात्मा के लिए कि ये जो काम कर रहा है ना, वो मैं नहीं कर रहा हूँ, यह परमात्मा कर रहा है, ईश्वर कर रहा है। जहाँ से हम बोलना बंद करते हैं वही ब्रह्म है, जहाँ से हम देखते हैं वही ब्रह्म है, जहाँ से हम सुनते हैं वही ब्रह्म है। ब्रह्म को जानेंगे कैसे? तो जहाँ से हम बोलते हैं, जिससे बोलते हैं वही ब्रह्म कहा जाता है, वही ईश्वर है। जिसके द्वारा हम सोचते हैं वही ब्रह्म है, वही ईश्वर है। ईश्वर को कहा जाता है, एक दिन बताया था आपको कि ईश्वर कभी जन्म नहीं लेता है, अजन्मा है, अनादि है, अनुपम है, सच्चिदानंद है, दयावान है, ये सब आपको बताया था एक दिन। तो यह ईश्वर के नाम और गुण हैं। तो ईश्वर को ऐसे जानना चाहिए। ईश्वर को समर्पण भाव अपने अंदर नहीं आपके अंदर आया तो जीवन में आप ईश्वर तक नहीं पहुंच पाओगे। यदि कर्तापन बना रहा तो अहंकार कभी आपके अंदर जाएगा नहीं, और जहां पे जाना है वहां पे आप नहीं जा पाओगे, आधे रास्ते पे ही रह जाओगे फिर आप। इसीलिए जो भी काम कर रहे हो आप, ये ईश्वरीय कार्य कर रहे हो आप। मत भागो, आप पलायनवादी बन करके जीवन को मत जीने का प्रयास करो। आजकल लोग जो है कंफर्ट जोन ढूंढ रहे हैं, उसमें जीवन नहीं बनता है। एक परिपाटी के, एक वृत्त के चारों तरफ इर्द गिर्द घुमा करते हैं वो लोग, आप देखिएगा। जिंदा रहेंगे तो जो घर पलायनवादी लोग हैं, आप जिंदा रहेंगे आने वाले भविष्य में देखिएगा। आपके दोस्त घर छोड़ करके भागे होंगे, और अपने आप को देखिएगा, एक दिन आपके ही शरण में एक दिन आएंगे वो लोग, क्योंकि आपने अपने कर्तव्यों से कोई समझौता नहीं किया, आपने कर्तव्यों को बखूबी निभाया। और वो लोग क्या किए, वह कर्तव्य भी नहीं निभा पाए, न परमात्मा को भी प्राप्त हो पाए, क्योंकि परमात्मा को प्राप्त करने की कुंजी आपके हाथ में ही है, चाबी आप खोलो तो। एक राजा था, एक कहानी बताता हूँ। उसका कोई पुत्र नहीं था, तो उसने सोचा कि क्यों न जो सबसे राज्य में श्रेष्ठ लोग हैं उनको बुलाया जाए और उनकी परीक्षा लिया जाए, और जो उस परीक्षा में पास होगा उसी व्यक्ति को जो है राजपाठ में दे दूंगा। तो उसने एक परीक्षा का आयोजन करवाया और वो बता दिया कि एक क्राइटेरिया रहेगा, और जितने बड़े बड़े विद्वान थे, योद्धा थे, क्षत्रिय थे, ब्राह्मण थे, सभी लोग आ गए। और सभी लोगों ने, अब कोई शास्त्र लेकर आया, कोई पोथी लेकर के आया, कोई तमाम तरह की व्यवस्थाएं लेकर के आया, सब अपना ताकत से कोई आया, सब अपनी अपनी जो है ताकत आजमाने लगे। और उसने कंपटीशन ये रखा था कि एक पिंजड़ा बनवाया था, पिंजड़े में एक लड़की को रख दिया था, और एक बड़ा, सबसे पहले तो एक बड़ा पिंजड़ा था, उस बड़े पिंजड़े में शेर को डाल दिया था, और एक छोटे पिंजड़ा था जिसमें बच्ची को डाल दिया था, छोटी सी बच्ची थी। और ये था, और एक बड़ा सा ताला लगवा दिया था, बहुत बड़ा सा ताला था, और उस ताले को बंद कर दिया था, और कहा था कि इस ताले को तोड़ करके और उस बच्ची को निकालना है। उसमें जो है अब इस कंपटीशन सारी इंस्ट्रक्शन बता दिया गया था। सब जो पढ़ने लिखने वाले जो विद्वान आए थे वो तो बड़ा आश्चर्यचकित हो गए कि अरे, तो एक ऐसा कंपटीशन रख दिया, राजा बनने के लिए कोई ऐसा कंपटीशन रखता है क्या? तो जो ब्राह्मण सब आए थे वो लोग जो
थे वो लोग तो बड़ा विरोध किए राजा का कि भाई विद्वता चेक करनी चाहिए, आप बिना विद्वता चेक किए हुए आप जो है ऐसे कंपटीशन रखवा दिए। तो बोला उसके मंत्री ने कि इसमें विद्वता ही है, इतना आसान नहीं है इसको खोल पाना। ठीक है, और कहा कि आप किसी तरह भी इस लड़की को निकाल करके लेकर के आओ। तो वहाँ पे एक व्यक्ति था, ईश्वर का भक्त था, सभी लोग वहाँ पे तैयारी कर रहे थे, कोई भाला तलवार, कोई पढ़ाई लिखाई सब कर रहे थे, और वो आया तो ईश्वर की भक्ति कर रहा था और सब देख रहा था, सारा इंस्ट्रक्शन सुन रहा था, परमात्मा को सब कुछ समर्पित कर दिया था कि जो करेगा परमात्मा ही करेगा। सब लोग आए और चारों तरफ जो पिंजरा बनाया हुआ था सब बड़े बड़े मोटे मोटे लोहे का बना हुआ था। सब लोगों ने सोचा कि पिंजरा को तोड़ा जाए तभी लड़की को बचाया जाएगा। तो राजा ने 10-10 2-2 लोगों की कमेटी बना दिया। बोला कि इसमें से 2 लोग मिलकर के उस लड़की को बचाने की कोशिश कर सकते हैं। दो दो लोग मिलकर के उस पिंजड़े के जो रॉड लगे हुए थे उसको तोड़ने की बड़ी कोशिश की, कोई तोड़ नहीं पाया, बड़ा सा ताला लगा हुआ था। लोग सोचे कि किस तरह से काम किया जाए, तो कोई तलवार से काटने की कोशिश किया, कोई अपने आरी से काटने की कोशिश किया। आरी नहीं दिया गया था, वो लोहे काटने वाली नहीं दिया गया था, तलवार आदि दिया गया था, बल था जिनके पास उनको कहा गया था कि तोड़ो, सब कुछ दे दिया गया था। तो एक व्यक्ति था उसमें बड़ा अद्भुत था, सब लोग तैयारी कर रहे थे और वो बैठ करके भगवान का चिंतन कर रहा था, भगवान का ध्यान कर रहा था। तो लोग बोल रहे थे कि अरे तुम ये बताओ, तुम राजा बनने के लिए आए हो, यहाँ भक्ति करोगे, तुम यहाँ बचा पाओगे? तो बोला कि बस ईश्वर के प्रति समर्पण है, जो ईश्वर करेगा वो अच्छा ही करेगा, और जैसा ईश्वर का आदेश होगा बच्ची भी निकल जाएगी इसमें से। तो सब जो है शुरू में जितने राजा थे, जितने ब्राह्मण थे, पढ़े लिखे थे, सब लोगों ने, विद्वानों ने तरह तरह के उपाय लगाए। कोई ऊपर चढ़ा पिंजड़े के तो कोई उसे ढकेलने का प्रयास किया, कोई रस्सी से, कोई बच्ची को सामने ला करके उसका मुंडा खींचने का प्रयास किया। ठीक है, परंतु तभी भी बच्ची नहीं निकल पाई। बच्ची के सिर से पतला ही जगह छोड़ा गया था। तो कोई जो है पानी डाल करके बच्ची को सोचा कि यदि बच्ची गीली हो जाएगी तो हम खींच लेंगे उसको। तो तरह तरह के उपाय, सब तरह से मिट्टी डाला गया, कुछ लोग तरह तरह के लोगों ने किया, सब लोगों ने आजमा लिया। तो वही बचा था अंत में वही बचा था। तो राजा ने कहा कि तू भी आ जा, तू तो जब से आया है तब से बैठा ही है, भगत बन के बैठा हुआ है, देखते हैं तू क्या करता है। तो उसने कोई चेष्टा नहीं किया, और वह ताला जो है कहते हैं 40 किलो का ताला बना था। संयोग से राजा ने उस ताले में चाबी ही नहीं लगाया था, और उसने झट से ताले को ऐसे मारा और उसका लॉक खुल गया हाथ से। ठीक है, खुल गया और उस लड़की को निकाल लाया। सब जगह उसके स्वागत होने लगा, उसकी प्रशंसा होने लगी। तो उसने कहा कि जहाँ पे लॉक होता है ना, वहीं पे उसका चाबी भी होती है। उसने अपने गुरु से पढ़ रखा था, है ना, उसने अपने गुरु से पढ़ रखा था कि जहाँ ताला होता है वहाँ उसकी चाबी भी होती है, और जिस तरह से लॉक लगा होता है उसी तरह से खुलता भी है। तो वहाँ चाबी आदि नहीं रखा हुआ था, केवल लॉक को फंसा करके छोड़ दिया गया था। और उसने अपने पैर पे उस लॉक पे अपना पैर रखा और दबाया, झट से ताला खुल गया। 40 किलो तो कोई भी हटा लेगा, 40 किलो तो 40 किलो हटा करके उसने बाहर कर दिया, गेट खोल दिया, बच्ची को बचा लिया, और वह राजा बन गया।
तो ये होता है समर्पण भाव, ये होता है परमात्मा के प्रति आप यदि समर्पित कर देते हो अपने आप को, तो आपको जो है युक्ति सहजता पूर्वक वो प्राप्त हो जाती है। समझ रहे हैं? सब लोग कितना प्रयास किए, कोई ये किया, कोई वो किया, कोई ताले को खोलने का चाबी, कोई तलवार डाल करके चाबी को खोलने का प्रयास किया, ताला नहीं खुला उस समय, और उसने एक पैर उस ताले पे चढ़ करके एक लात मारा, अपने आप खुल गया, ताला बंद ही नहीं था। ये होती है सूझबूझ। और ये सूझबूझ तभी आती है जो व्यक्ति अब परमात्मा के प्रति अपने आप को समर्पित कर चुका हो, और जो धैर्य रखता हो, जो ये धर्म के गुणों को जो धारण नहीं करता है, वह कभी जीत नहीं सकता है। जिसके अंदर धैर्य होगा वही तो जीत पाएगा ना। अब जिसके अंदर धैर्य है ही नहीं है, वो जीत कैसे पाएगा? बताइए, नहीं जीत पाएगा। तो इसीलिए जो गुण आपके अंदर है, इन गुणों को बनाए रखिए। यही ब्रह्म परमात्मा का गुण है। ब्रह्मचर्य इसको बोलते हैं, इसी को ब्रह्मचर्य बोलते हैं। परमात्मा के गुणों में जीना, परमात्मा के गुणों को अपने जीवन में धारण करना, इसी को ब्रह्मचर्या कहते हैं। अब ब्रह्मचर्य का मतलब लोग समझते हैं कि शादी न करना, है ना, शादी न करेंगे तो ब्रह्मचर्य का ब्रह्मचारी रहेंगे जीवन पर्यंत, तो यही ब्रह्मचर्य है। तो ब्रह्मचर्य ये नहीं है, यही समझते हैं ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है ब्रह्म की चर्या। तो ब्रह्म के अंदर जो गुण है, जो ब्रह्म का जो गुण है, उसको व्यक्ति धारण ही नहीं करता है अपने जीवन में। जब ब्रह्म के गुण को आप नहीं धारण करोगे तो ब्रह्म आपको कैसे आपको जानेगा कि आप ब्रह्म के जानने वाले हो, ब्रह्म के गुण को पार प्राप्त करने वाले हो। हर व्यक्ति को ब्रह्म के गुण को धारण करना चाहिए। दया का भाव है, करुणा का भाव है, प्रेम का भाव है, सहजता का भाव है, धैर्य का भाव है, विनम्रता का भाव है, अहंकार त्यागने का भाव है, सत्य का भाव है, अहिंसा का भाव है, चोरी न करने का भाव है। जितने अच्छे गुण हैं अपने अंदर, आप क्षमा का भाव हो, अपने अंदर ये सब धारण करते हो, तो यही ब्रह्मचर्या है। यही ब्रह्म का के जो आचरण का गुण है, वो अपने अंदर यदि आप ला रहे हो, तो एक तरह से आप आध्यात्मिकता ही तो है ये। इसी को तो आध्यात्मिकता कहते हैं। यदि ये गुण आपके अंदर नहीं है तो आध्यात्मिक आप हो ही नहीं। आप क्रोध को धारण किए हुए तो आप किस एंगल से आध्यात्मिक कहे जाओगे? तुरंत बात बात पे गुस्से हो जाते हो, बात बात पे किसी को गाली देने लगते हो, तो ये तो आध्यात्मिकता का गुण है नहीं। इसको आध्यात्मिकता तो कहते नहीं है। तो इन गुणों को यदि आप धारण करते हो तो यही आध्यात्मिकता है। समझ रहे हैं? और इसी को आध्यात्मिकता कहते हैं। यदि आप इन गुणों को धारण नहीं करते हो तो आध्यात्मिकता, और आप आध्यात्मिक हो ही नहीं सकते हो। और लोग तरह तरह के कर्मकांड करते रहते हैं कि मैं ये कर लूँ, मैं वो चढ़ा लूँ, मैं ये वस्त्र पहन लूँ, परंतु जो वस्त्र आंतरिक धारण करना चाहिए वो तो कोई धारण करता ही नहीं है। आंतरिक रूप से यदि आप इन गुणों को धारण किए हुए हो तो बहुत अच्छी बात है। जीवन में कुछ